नमस्कार सुजीत और आप देख रहे हैं पीओ भारत। गया में आने वाले हैं बाबा बागेश्वर और इसको लेकर सनातन धर्मावलंबी जो हैं उनमें एक चर्चा का विषय बन गया है। क्या बाबा बागेश्वर फिर से कथा करेंगे जैसे नौबतपुर पटना में किए थे, या फिर पिछले बार जैसे गया जी में आए थे उसी तरह से चले जाएंगे। देखिए जो बाबा बागेश्वर मतलब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो पंडा जी हैं, जो गया 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 जी क्षेत्र के जो पंडा जी होते हैं, उनके जो पंडा जी हैं सीधे आज उनके पास पहुंचे हैं और उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे उनका कार्यक्रम रहेगा और उनसे किससे उनका संबंध है। पीओ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनसे आपका किस तरह से संबंध है? बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बाबा बागेश्वर पीठाधीश्वर जो हैं जी उनका आगमन सुन रहे हैं कि 26 से आ रहे गया जी, और गया जी आएंगे संबोधि होटल में रुकेंगे गया में। पिछले बार भी वहीं रुके थे, वहीं उनका कार्यक्रम होगा। उनके साथ में उनके अनेक शिष्य भी गया जी सुन रहे हैं कि पधार रहे हैं। 26 से लेकर करके 2 तारीख तक उनका कार्यक्रम है यहाँ पे। इस बीच में हो सकता है कि वो अपना कुछ भागवत का भी कार्यक्रम रखे। अच्छा, आपसे उनका क्या संबंध है, मतलब किस तरह से? हमारी या उनकी जो संबंध है, ये देखिए, ये पितृ गया है जी सबको अपने पितरों के लिए गया जी आना पड़ता है जी उनके पूर्व में दादाजी सेतूलाल जी गर्ग गया जी आए थे हमारे पास में। तो उस समय जैसे कि हम लोग इतना चर्चित वो नहीं थे जी जी तो हमारी तो उनके जैसे कि जन्मभूमि से ही जैसे हमारा और उनका लगाव लगा हुआ है। आप उस क्षेत्र के पंडा जी हुए, मतलब छतरपुर क्षेत्र के पंडा जी? छतरपुर क्षेत्र के हम लोग पुरोहित है, जी गया जी का पंडा जी हैं। इस वजह से जैसे कि उनके जो पूर्व के लोग, उनके दादाजी वगैरह आए हुए थे, उनके क्षेत्रीय लोग आए हुए हैं, सबका रिकॉर्ड हम लोगों के पास रहती है। यहाँ पे उन लोग जैसे फिर पुनः जैसे रिपीट करते हैं कि हमारे गांव से, हमारे परिवार से कौन आए हैं, जिसका रिकॉर्ड हमें दिखाया जाए, तो वो रिकॉर्ड हमने जैसे उनको, जिसको बही खाता कहते हैं। जिसको बही खाता। अच्छा, वो बही खाता जब दिखाए होंगे आप उनको, धीरेन्द्र शास्त्री जी को, तो क्या मतलब वो बताए किस तरह से उनको अनुभव लगा हो कि भाई हमारे दादाजी के बारे में बता रहे हैं? देखिए, यही तो अद्भुत लीला है गया जी का। जी आज ये नई परंपरा नहीं है सनातन की, पूर्व से ही परंपरा चली आ रही है कि जो गया जी श्राद्ध करने के लिए आते हैं लोग, और जो जिस क्षेत्र के पंडा पुरोहित हैं उनके पास में ही उनकी सारी व्यवस्था रहती है और उनके द्वारा ही ये कार्य को संपादित किया जाता है। ये हमारी रिकॉर्ड क्या सैकड़ों जैसे कि साल पुरानी जैसे कि ये हमारी परंपरा रही है, उस परंपरा को आज भी हम जैसे जीवंत रखे हुए हैं। अच्छा, बाबा बागेश्वर जी 26 तारीख को जब यहाँ आएंगे, उसके बाद फिर क्या एक मतलब लोगों में एक कौतूहल बना हुआ है, जो भी सनातन प्रेमी है या उनसे जो प्रेम रखते हैं उनके बारे में जो जानना चाहते हैं, थोड़ा सा जो भी आपको जानकारी हो थोड़ा बता दीजिए कि लोगों को थोड़ा सा लगे, या एक भी फेसबुक के माध्यम से बताए भी हैं कि हम इस बार कथा नहीं कर रहे हैं। देखिए, गया जी तो आ रहे हैं अपने, बताए ना कि शिष्यों के लिए, जैसे कि उनका पिंडदान की जो प्रक्रिया है उसको करवाने के लिए। उसी बीच में गया जी तीर्थ आने से जैसे को हो सकता है कि आगे उनका कुछ और कोई प्रोग्राम हो, हमें भी उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। जहाँ तक आपसे मुझे कोई संबंध, ये मतलब आपसे कोई भी जुड़ाव रखा है, कोई बातचीत रखा है वहाँ से? जी देखिए, उनके जैसे जो भाई शिष्य लोग हैं, जो उनके साथ लोग रहते हैं, उनसे हम लोगों की बातचीत होते रहती है। तो उनका प्रोग्राम क्या है नहीं है, तो उनका जो प्रोग्राम है वो जैसे उन्होंने। अच्छा बाबा जी, अंतिम सवाल है पंडित जी, वो सब को आशीर्वाद देते हैं लोग बड़े बड़े, मतलब सोचिए कि जब मुकेश अंबानी के पुत्र की शादी हो रही थी वहाँ भी आशीर्वाद देने गए, आज वो आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। देखिए, ये सनातन धर्म का एक अद्भुत परंपरा है कि गुरु के भी गुरु होते हैं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ सबका जैसे कि तो ये एक होता है क्या संसार में कि भाई एक चलन है हमारे के यहाँ कि बिना गुरु के शिष्य का। तो उनके जो हैं जिनसे गुरु दीक्षा लिया जाता है, हमारी सनातन धर्म की परंपरा, वो तो एक अलग गुरु होते हैं। लेकिन गया जी तीर्थ में क्या है, यहाँ भी गुरु परंपरा रही है शुरू से, आदिकाल से। तो यहाँ भी जो लोग अपने पितरों के लिए आते हैं तो पितृ गुरु के रूप में हम लोगों को जैसे पूजा जाता है।
अच्छा, आप बाबा बागेश्वर को किस तरह से देखते हैं? आप भी एक तीर्थ पुरोहित हैं, आपके पास भी लाखों लोग आते हैं, एकाएक इतना चर्चित हो जाना, सनातन धर्म के बारे में बात करना, तो किस तरह से आपकी क्या विचार है उनको लेकर? देखिए, ये भगवान का अद्भुत कृपा है उन पर जी, कि ऐसे बहुत कम बच्चे जो होते हैं जो संसार में जी, अद्वितीय होते हैं। वो संसार सनातन का एक अद्वितीय पुरुष है जो धरती पर आए हैं, जो सनातन का झंडा गाड़ रहे हैं। अपने ही लोग को जो अपने कल्चर को भूल गए हैं, अपने धर्म को जो भूल गए हैं, उनको वो धर्म का ज्ञान जैसे बता रहे हैं कि ऐसे हमारा भारत था। अब ऐसे हमारे भारत के लोग इस संस्कृति में रहें। हमारी एक आदरणीय परंपरा चली आ रही है पूर्व से, उन परंपराओं को वो सिर्फ बता रहे हैं, उसका निर्वाह करने के लिए जैसे लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारी जो सनातन भूमि की जो परंपरा है, सनातन धर्म, इसको जैसे कि जीवंत रखा जाए। अच्छा, दिव्य दरबार भी लगाते हैं, उसको लेकर क्या मतलब आपका कितना सच्चाई रहता है? दिव्य दरबार एक अद्भुत लीला है भाई। सच है वो सच चीज है। ये हम ऐसा लोग तो- कृपा कहे ना, ऐसा कृपा बिरले किसी किसी के ऊपर में जैसे कि भगवान का होता है कि आपको देखने से ही जैसे कि लोगों को जैसे कि सारी उनकी जो एक्टिविटी शारीरिक है वो जान जाते हैं, और इन्हें क्या जैसे कि तकलीफ़ है वो उनको समझ में आ जाती है। वो ऐसा जैसे कि बिरले किसी किसी ही बच्चे में जैसे पाया जाता है जी। जो और उन्होंने वो जैसे अपने संसार को देखा रहे हैं। आप तो ज़्यादा समय व्यतीत किए होंगे उनके साथ, जब पिछले बार आए होंगे और इस बार भी जब वो आएंगे, उस दौरान क्या मतलब किस तरह से उनका ये रहता है? लोग जानना चाहते हैं कि कैसे उनका जीवन शैली रहता है या क्रियाकलाप दिन भर का रहता है, कुछ तो थोड़ा बहुत ऐसा जानकारी हो। देखिए, इसके बारे में तो हम पूरा जरिए से बता जैसे नहीं मतलब एक सकते होता है हैं। ना, पूजा पाठ में है, साधना में है, तो कहीं कोई बहुत पूजा कर रहे हैं, अंदर की चीज़ तो कोई जानता नहीं। जब आते हैं फेसबुक लाइव या यूट्यूब पर लाइव आते हैं तभी लोग जान पाता है। देखिए, साधना एक अलग विषय है। जी, जो साधक होते हैं ना, वो कुछ दिखला कर करके अपनी साधना को नहीं करते। साधना जो चीज़ है वो गुप्त रखा जाता है, वो क्योंकि वो भगवान का जैसे कि दिया हुआ अद्भुत जैसे शक्ति है। जो शक्ति उन्हें प्राप्त है तो साधक है ही, और भगवान विष्णु उन पर सदैव कृपा करे कि वो इसी तरह से जैसे हमारे सनातन का झंडा गाड़ते रहे, और अपने ही जैसे कि भारतवासियों को वो भरपूर अपने जैसे कि आशीर्वाद और अपने बचनों का जैसे सदैव वो जैसे कि उसका लाभ देते रहे। यही हम लोग गया जी तीर्थ से उनको आशीर्वाद देंगे उनके पन्ना पुरोहित होने के नाते कि ये सनातन जैसे और आगे बढ़े, उन्हीं के कंधों पर जैसे कि चल करके ये बढ़ेगा तो और अद्भुत हो जाएगा हमारा। बहुत कुछ। जब जब वो आए हैं, दो बार बिहार उनकी यात्रा हुई है। एक बार तो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुआ नौबतपुर पटना में, दूसरी बार गया में आए। दोनों बार महागठबंधन की सरकार थी, तो लोग जैसे आरोप लगाते थे कि महागठबंधन की सरकार है इसलिए व्यवस्था नहीं हुई गया में पिछले साल, इसलिए नहीं आई। इस वक्त तो भाजपा गठबंधन की सरकार है, यहाँ के मंत्री, यहाँ के केंद्रीय मंत्री, उसके बावजूद भी धीरेन्द्र शास्त्री के इस तरह के कार्यक्रम। अच्छा ठीक है, गया शहर में ही तो तीर्थ यात्री रहते हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर व्यवस्था हो सकता है। जैसे पटना से 15 किलोमीटर दूर नौबतपुर में व्यवस्था हुआ है, तो यहाँ भी हो सकता था। होने के लिए क्या नहीं हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना समस्या है पितृपक्ष मेला। मतलब दूर कहीं हो सकता था। दूर हो सकती है, उसके लिए जैसे जगह पहले से उपलब्ध कराना होता है। अच्छा, कहीं बहुत नहीं बड़ी लगता है कि जैसे प्रशासन की ये मतलब थोड़ा सा ये विफलता है? देखिए, प्रशासन की विफलता का बात नहीं है, यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जैसे कि इस बात को देखा जाता है कि भाई जो आ रहे हैं उनको लेकर करके किसी प्रकार की कोई घटना ना बड़ी हो जाए। क्योंकि देखिए, एक अद्भुत बालक अगर जैसे कि भारत में प्रवेश करते हैं तो लोग उसको देखने की इच्छा रखते ही हैं। अगर जनता और जैसे यहाँ गया की जनता और गया के प्रशासन चाह लेगी तो कोई भी काम असंभव नहीं है, संभव सब चीज़ है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के तीर्थ पुरोहित जो गया जी में रहते हैं, और गया जी में वो 26 सितंबर को आ रहे हैं, और उसके बाद जब वो 26 सितंबर को यहाँ गया जी में पधारेंगे तो यहाँ काफ़ी भीड़ लगेगी। इसको लेकर जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं कल ही फेसबुक पर आकर बता दिए हैं कि आप लोग भीड़ न लगाएं, गया जी में नहीं आए। वो अपने शिष्यों के यहाँ पिंडदान करवाने के लिए सिर्फ आ रहे हैं,
कोई दिव्य दरबार नहीं लगेगा, किसी तरह की कथा नहीं होगी। और उनके जो तीर्थ पुरोहित थे, उनके जो पंडा जी थे, उन्होंने भी साफ कहा है वो यहाँ शिष्यों के लिए ही आ रहे हैं और यहाँ एक तरह से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। किसी तरह के कोई दिव्य दरबार और यहाँ किसी तरह की कोई ऐसा कोई कथा जैसे जिस तरह से पटना के नौबतपुर में हुआ था, उस तरह का यहाँ आयोजन नहीं होगा। गया से सुजीत